जो लॉजिक है वो पहले भी डिस्कस हो चुका और इसकी शुरुआत जो है 20वीं शताब्दी में हुई थी 8 मार्च के अधिकार को मांगों को लेकर के करीब करीब त्वरित कार्रवाई में तेजी। महिलाओं में जितनी तरह की भेदभाव हो रहे हैं, जिनमें घरेलू हिंसा है या लिंग भेदभाव की बात है या जो हत्याएं कर दी जाती है, तो इनकी जो गति है वो एक्सेलरेटिंग चाहिए। किसी भी कार्रवाई को करने के लिए तेज गति से करना चाहिए। मैं अपने महाविद्यालय में ये कोशिश करता हूं कि जो बच्चियां अपने प्रॉब्लम के साथ मेरे चेंबर में आती है तो वो नहीं होता है तो मैं नॉन टीचिंग स्टाफ से बात करता हूं, उनसे भी यदि मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूं तो मैं खुद प्रिंसिपल साहब के चेंबर में जा करके उनसे मिलता हूं और उनको सेटिस्फाइड करने की कोशिश करता हूं, ताकि बच्चे जो हैं काफी एक उद्देश्य लेकर के आते हैं, अपनी इच्छा को लेकर के आते हैं, ताकि हम कॉलेज जा रहे हैं तो कुछ हमें इसका लाभ मिले। और महिलाओं के जो सशक्तिकरण के बारे में हम लोग जानते हैं, इसके पीछे थोड़ा सा मैं बता रहा हूं। आज के दिन की यहाँ उपस्थित सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, नमन। हम दिवस के अवसर पे उपस्थित हुए हैं। पहले तो आप छात्राएं बताएं कि सशक्तिकरण का मतलब क्या होता है? शक्ति। क्या आप में से कोई बता सकता है? बता सकते हैं। My name is Vidya Kumari, class BA Part 3rd। जैसे कि मैंने ये पेंटिंग बनाया है, इसमें मैंने ये दिखाया है सोशल जस्टिस इज आवर राइट। जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर हम पढ़ते हैं या फिर पढ़ लिख लिए हैं, हमारी मम्मी हो या फिर कोई भी हो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, तो अपने घर में ही लोग ऐसा दिखाते हैं कि लड़के इस लेवल पे हैं और लड़कियां इस लेवल पे हैं। तो मम्मी को आप पढ़ रही हैं तो मम्मी को आप ये समझा सकते हैं कि मम्मी नहीं, इक्वल देखो, तुम इक्वल देखोगी तब हमारे अगल बगल के लोग भी जब हमें चढ़ के बोलेंगे कुछ भी तो आप रोक सकोगे उस टाइम। तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं नारी शक्ति की और उसकी उपलब्धियों का। ऑफिशियली जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने की, तो इसकी शुरुआत जो है वो यूएन के द्वारा 1975 में की गई थी, जो हर वर्ष 8 मार्च को निर्धारित की जाती है और इसे एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। इस क्रम में इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2025 का अगर थीम की बात करें तो वो है एक्सीलरेट एक्शन, अर्थात यह थीम बताता है कि सभी महिलाओं और ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और संघर्ष के बल पर नए आयाम स्थापित किए हैं, चाहे वह विज्ञान हो, शिक्षा हो, खेल हो, राजनीति हो या फिर कला। और एक जमाना था जब नारी को कमजोर था, लेकिन समय के साथ साथ स्थिति बदल चुकी है। आज महिलाएं शून्य से शिखर तक का सफर अपने दम पर तय कर रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, किरण बेदी जैसी अनेकों महिलाएं अपने साहस और पराक्रम से समाज में एक नई पहचान बनाई है। लेकिन एक कड़वा सच मतलब हमें अपने एक्शन को बढ़ाना है ताकि इक्वालिटी हो और इक्विटी हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इक्विटी। इक्वालिटी मतलब हम लोग एक दूसरे को, मतलब मेल और विमेन कैंडिडेट जो है वो सेम है, तो सेम हम लोग कहते हैं कि सेम होना चाहिए, लेकिन सेम मतलब होना तो चाहिए ही, लेकिन देयर शुड बी अ डिफरेंस। जो वीमेन है वो वीमेन ही है, उनके पास वीमेन के गुण होने चाहिए, और जो मेल है वो मेल है, उनके पास मेल के गुण होने चाहिए। तो देयर शुड बी इक्वालिटी, नॉट इट शुड बी इक्विटी, मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्वालिटी तो नहीं हो सकती, मेल जो है वो मेल ही है और जो वीमेन है वो वीमेन ही है, लेकिन हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इक्वालिटी नहीं, इक्विटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इक्वालिटी। This theme is called to each and everyone to recognize the urgency of our mission to create equable world for all women, where the around the globe are often the most affected by poverty, discrimination and obviously violence. अभी तो हुआ है कोलकाता का केस, आप लोग सबको पता ही होगा। If we are to achieve a sustainable future, we cannot overlook the role of women playing in a driving economic growth, innovation and community development. Accelerating means beyond words and aspirations. It means implementing policies that promote equal pay, access to education. And I am pursuing graduation from History Honours.
Today I am representing gender equality poster. My first image, the Ardhanarishwar, shows that the divine union and the equality of gender and balance of all. And this picture shows that the equality gender is not the issue of only females but also of men and human. And the third my प्रेजेंटेशन इज वुमेन एम्पावरमेंट। दिस shows that कि एक स्त्री माँ भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है और उसके साथ साथ वो एजुकेटेड सक्सेसफुल वुमेन और फोकस्ड भी हो सकती है। एंड इक्वलिटी हैज़ नो जेंडर, ये फिगर इक्वलिटी में कोई भी जेंडर मायने नहीं रखता है और ये है नेचर। And the last picture shows that the last image represents the gender equality in workplace, showing men and women both are collaborating equally. And my last line is gender equality is not competing to each other. It's about standing together to create a fair society and also a world. Thank you, ma'am. नारी का बड़ा ही समुन्नत स्थान रहा है। धार्मिक कार्यक्रमों से लेकर प्रगति के विभिन्न पायदानों पर अब आप नजर डालेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि नारी के बिना ना कोई गृहस्थी का कार्य, ना कोई समाज का कार्य, ना कोई राजनीति का कार्य संभव हो सका है। जब एंशिएंट काल में जाते हैं तो उस जमाने में जाते तो नारी को उत्थान के लिए असंख्य योजनाएं चलाई जा रही हैं। दुनिया भर की सरकारें चिंतित हैं उन्हें समावेशी और विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और तरह तरह के प्रावधान कानूनी। नारी इतनी कमजोर नहीं अब कि उसको रोना आ जाए, दबा के सारे अरमानों को सिर्फ बिछौना हो जाए। नारी इतनी कमजोर नहीं अब कि उसको रोना आ जाए, दबा के सारे अरमानों को सिर्फ बिछौना हो जाए। सपने करती पूरे अपने पायलट बन उड़ जाती है, सपने करती पूरे अपने पायलट बन उड़ जाती है। बोझ उठाने परिवार का ऑटो भी चलाती है, बोझ उठाने परिवार का ऑटो भी चलाती है। आंसू गर आंखों में आए उसको वह पी सकती है, सक्षम बनकर अब इस दुनिया में सर उठा जी सकती है, सक्षम बनकर अब इस दुनिया में सर उठा जी सकती है। नारी इतनी कमजोर नहीं, नारी इतनी कमजोर नहीं अब कि उसको रोना आ जाए, दबा के सारे अरमानों को सिर्फ बिछौना हो जाए। माता बन अपने बच्चों पर रस सुधा बरसाती है, माता बन अपने बच्चों पर रस सुधा बरसाती है। पत्नी बनकर पति के जीवन को वह स्वर्ग बनाती है। पर अत्याचार होने पर सुन लो, पर अत्याचार होने पर सुन लो, हर तूफान से वह टकराती है। दुर्गा बनकर अब देखो वो हर महिषासुर को मार गिराती है, दुर्गा बनकर अब देखो वो हर महिषासुर को मार गिराती है। नारी इतनी कमजोर नहीं, नारी इतनी कमजोर नहीं अब कि उसको रोना आ जाए, दबा के सारे अरमानों को सिर्फ बिछौना हो जाए। जिम जाती वो बॉडी बनाती, जिम जाती वो बॉडी बनाती, जूडो 6 लड़कों को हराती, जिम जाती वो बॉडी बनाती, जूडो 6 लड़कों को हराती। क्रिकेट की कप्तान बने वो, देश की प्रधान बने वो, ओलंपिक्स में पदक दिलाती, देश की राष्ट्रपति बन जाती, ओलंपिक्स में पदक दिलाती, देश की राष्ट्रपति बन जाती। नारी अब तैयार खड़ी है आगे बढ़ते जाने को, नारी अब तैयार खड़ी है आगे बढ़ते जाने को, पुरुषों के वर्चस्व वाले इस जग में अपना अधिकार पाने को, पुरुषों के वर्चस्व वाले इस जग में अपना अधिकार पाने को। नारी इतनी कमजोर नहीं, नारी इतनी कमजोर नहीं अब कि उसको रोना आ जाए, दबा के सारे अरमानों को सिर्फ बिछौना हो जाए। कोशिश की है कवि ने बहुत अच्छे से कि बेटियों का क्या रोल है, उस पे एक छोटी सी कविता है जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी। अर्ज है ठीक है। And rest of the students, very good afternoon to all of you. We have gathered here to celebrate International Women's Day. As Neetu ma'am has told that 1975 से
उन्होंने ही स्टार्ट किया था सेलिब्रेट करना किसी थीम के अकॉर्डिंग, और थीम को बहुत अच्छे से उपासना मैम ने सब बता दिया है क्या थीम है इस बार की। सो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप सब इसको बहुत अच्छे से फॉलो करें, और जो भी यहाँ हमारे 2 टीचर जैसे उपासना मैम और रेनू मैम ने बताया बहुत अच्छे सेलिब्रेट किया। मैं इतने अच्छे सेलिब्रेट नहीं कर सकती, मुझे पता ये चीज़, बट आई डू माई बेस्ट एज आई कैन। सो आज जो हमारी महिलाएं हैं, हम देख सकते हैं कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, इवन दो खेल हो गया, कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, आप लोग ही पार्टिसिपेट करते हो, सब जगह सब कोई पार्टिसिपेट करता है। इंटरनेशनली कई वुमेंस जाके प्राइज जीत के आ जाती हैं, आप उसके बारे में भी अवेयर हो। हमारी कुछ पॉलिटिशियंस जैसे कि अभी द्रौपदी मुर्मू आप देख रहे हो हायर पोस्ट पे, इससे पहले भी एक मैम रह चुकी हैं, फिर हमारी PM भी रह चुकी हैं इंदिरा गांधी जी। आप इन सब के बारे में अवेयर हो, तो उनसे आपको सीख क्या मिलती है कि हम लोग सारी वुमेन्स सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुए हैं, और यह दिन न केवल महिलाओं के संघर्ष, उपलब्धियों और योगदानों को पहचानने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि महिलाओं को सशक्त हमें क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है। क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है, क्या लिखूं कि वो परियों का रूप होती है, या करकराती में ठंड में सुहानी धूप होती है, वो चिड़ियों की चहचहाहट होती है या निश्चय सी खिलखिलाहट होती है, वो होती है उदासी हर मर्ज की दवा की तरह, वो होती है उमस में शीतल हवा की तरह, है वो ताकत जो छोटे से घर को महल बना दे, या है वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल बना दे, है वो शब्द जिनके बिना वर्णमाला अधूरी है वो शब्द जिनके बिना वर्णमाला अधूरी है, या वो है शब्द जो सबसे ज्यादा जरूरी है। या नहीं कहूँगा कि वो सांस होती है, यह नहीं कहूँगा कि वो सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती हैं। मैंने आज जेंडर इक्वालिटी पर पोस्टर बनाया है, जिसमें मैंने ये रिप्रेजेंट किया है कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब दोनों ही इक्वल है। हमारा जन्म भी इक्वल ही हुआ है, तो इसमें हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और हम एजुकेशन का अच्छी पॉइंट है मेरा कि शिक्षा में भी हमें सब इक्वल रहना चाहिए, कि मतलब सारे पुरुष और स्त्री सबको इक्वल एजुकेशन दिलाने का हमें कोशिश करना चाहिए। फिर आर्टिस्ट में भी हो तो उसमें भी जेंट्स और लेडीज सभी आर्टिस्ट में है। फिर बिल्डर में भी जितनी भी हैं। फिर फ्रीडम, मेन फ्रीडम है मेरे थीम का, कि हमें सभी को एक स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। सब साथियों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने जो पोस्टर बनाया है वो जेंडर इक्वालिटी है, और जो इस बार का थीम है एक्सेलरेटेड एक्शन ऑन जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी की कुछ प्रॉब्लम्स है, जिस कारण से ये जेंडर इक्वालिटी पूरी तरीके से अप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस थीम को लाया गया है एक्सेलरेटेड एक्शन ऑन जेंडर। यहाँ मौजूद सभी छात्राओं और मेरी साथियों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने जो पोस्टर बनाया है वो जेंडर इक्वालिटी है, और जो इस बार का थीम है एक्सेलरेटेड एक्शन ऑन जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी की कुछ प्रॉब्लम्स है, जिस कारण से ये जेंडर इक्वालिटी पूरी तरीके से अप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए इस थीम को लाया गया है एक्सेलरेटेड एक्शन ऑन जेंडर इक्वालिटी। तो मैंने इसके प्रॉब्लम्स को, काउस को और सॉल्यूशन को बताया है, और जब ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो जाएगा तो वुमेन्स की लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी मैंने दिखाया है। और साथ में मैंने ये शो किया है कि जैसे कुछ काम को जेंडर के बेस पे डिफाइन किया जाता है। जैसे आज भी अगर कोई लड़का वो चाहे कि मैं शेफ बन जाऊं तो उसे बहुत ज़्यादा रोका जाता है, उसे कहा जाता है कि नहीं ये लड़कियों का काम है, तुम शेफ नहीं बन सकते हो। लेकिन ऐसे ही हमारे महान जो शेफ हैं संजीव कपूर जी, अगर उनको रोका गया होता तो आज वो इतने महान शेफ नहीं बन पाए होते। और बहुत सारे जैसे कि क्रिकेट है, तो क्रिकेट अधिकतर माना जाता है कि ये लड़कों का खेल है, लेकिन इसमें भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और मिथाली राज जो कि बहुत ही फेमस क्रिकेटर है, और भी बहुत सारी औरतें क्रिकेट के फील्ड में आ रही हैं, लेकिन ये हमारे समाज के बिल्कुल रूट लेवल तक नहीं है। आज भी बहुत सारी लड़कियां क्रिकेट खेलना चाहती हैं, लड़के जो है शेफ बनना चाहते हैं, लेकिन उनको सिर्फ ये कहकर रोक दिया जाता है कि आप लड़के हैं लड़की हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें ऊपर उठना होगा, और तभी जाकर के लैंगिक समानता बढ़ेगी। समस्या है
आप उसके समाधान के लिए लड़ सकें, उसका समाधान निकाल सकें, आप कमजोर न पड़े, आप अपने आप को कभी भी गलत जगह पे समर्पित न करें। ये आपके सशक्तिकरण शब्द का अर्थ हुआ। और सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर हर क्षेत्र में समान अधिकार, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, आर्थिक, किसी भी क्षेत्र में आपको समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए और आप उस अधिकार को प्राप्त करने के बाद उसको सुरक्षित रख सकें। सशक्तिकरण का ये भी मतलब हुआ। आज क्या होता है